मैं हूं डॉक्टर अबरार उमर। मैं एक सर्टिफाइड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट हूं और एक पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल हूं। आज हम बात करेंगे हाउ टू से नो, नहीं कैसे कहा जा सकता है। बज़ाहिर तो ये बात अनएथिकल लग रही है कि किसी को ना कहें, कोई आपको अपना काम कहे और आप उसको ना कह दें, लेकिन ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आप इस बात के लिए कि आप अपनी बाउंड्रीज सेट करें और अपने टाइम को कैसे मैनेज करें, ये बहुत ज़रूरी है नो कहना। बहुत सारे लोग, हमारे दोस्त, हम में से लोग हैं जो किसी को नो नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते कि उन्होंने ये सीखा ही नहीं, ये स्किल उनके पास नहीं, ये आर्ट उनके पास नहीं है। दे आर सो एम्पैथेटिक, दूसरे लफ्ज़ों में सो कंसर्न्ड, कि वो अपनी प्रायोरिटीज़ को भूल जाते हैं, अपनी कैपेसिटी को भूल जाते हैं, अपनी लिमिटेशंस को भूल जाते हैं। और उनको नहीं समझ आती कि ये जो नो ना कहने की जो शॉर्ट कमिंग है या कमी है आपके यहाँ, या कजी है, और ये स्किल जो आपके अंदर नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ों को जहाँ पे यस कहना है उससे भी आपको रोक लेगा, यानी कि वो काम जो आपने करने हैं और उसको रोक लेगा। सो नो कहने से सबसे बड़ी पॉजिटिव थिंकिंग ये आनी चाहिए गिल्ट की बजाय कि हाँ, मुझे बहुत सारे कामों को करना है जहाँ पे मैंने यस कहना है, इसलिए मैं ये नो कर रहा हूँ। सो ये एक नो जो है आपके बहुत सारे कामों को यस कर सकता है और उनको पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए आपकी मदद कर सकता है। जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि पहले तो टाइम मैनेजमेंट इशू है, दूसरा ये कि आप अपनी बाउंड्रीज़ अपनी ज़ात की सेट कर लेंगे कि ये मैंने करना है, ये नहीं करना, यहाँ तक मेरी कैपेसिटी है। और यही वजह है कि आपकी मेंटल हेल्थ फिर सफ़र नहीं करेगी और इसी वजह से आप अपने आप को बहुत हेल्दी महसूस करेंगे। ये आर्ट और सीखना और स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। और ये ज़रूरी इसलिए है कि अगर आप ये नहीं सीखेंगे तो बहुत सारी जगहों पे आप कम मायगी का शिकार होंगे। आप कोई यू वुड बी ड्रैग्ड बाय योर फ्रेंड्स, और पीयर प्रेशर जो है इसमें सबसे अहम चीज़ है। आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे दोस्त, उनको एक कॉल आती है, कहो यार कहीं शादी पे जाना है तो मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मरी चलते हैं, कोयटा रेस्टोरेंट पे चाय पीनी है। ये आम सतह पे तो ये बातें होती हैं। घर में आ जाओ, पकौड़े खाते हैं, और आप बैठे, कोई पकौड़े नहीं, ज़रूरी तो जलेबियाँ खा सकते हैं, ठीक है, गोलगप्पे खा सकते हैं। और आए दिन फंक्शंस, एक दोस्त ने बुलाया उधर भी चले गए, फिर दूसरे दोस्त ने बुलाया उधर चले गए, तीसरे के घर में कोई और दावत वलीमा है उधर चले गए। तो आप एंड पे स्पेंट हो जाते हैं और आपकी अपनी लाइफ जो है कंप्रोमाइज़ हो जाती है। तो हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ से शुरू हो रहे हैं और कहाँ हमारा ख़ात्मा है, मतलब हमारी लिमिटेशंस क्या हैं। अगर हम अपनी लिमिटेशंस को असेस नहीं कर पाते तो फिर चीज़ों को हम प्रायोरिटाइज़ भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि आपने अपनी लिमिट्स और अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना है। आपकी लिमिट्स क्या हैं, आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप कितना काम कर सकते हैं। और अगर आप पढ़ाई लिखाई के लेवल पे जाएं, जैसे मैं एक प्रोफेसर हूं, तो मुझे एक वर्कशॉप के लिए फ़र्ज़ करो कि इनविटेशन है कि आप लाहौर में आएँ। एक वर्कशॉप कराची हो रही है, वो कहते हैं जी यहाँ पे आएँ, आपने लेक्चर डिलीवर करना है। एक इस्लामाबाद में है, कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मुझे असाइनमेंट्स दी हुई हैं। ख़ुद मैं अपने PhD के थीसिस पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। घर में मेरे मसाइल भी हैं। मेरी बेटी ने कॉलेज में उसका कोई फंक्शन है जिसके लिए मैंने उसे हेल्प आउट करना है। कुछ बच्चों के एडमिशन्स भेजने हैं, वाइफ बीमार है, उसको डॉक्टर को चेक करवाना है। तो ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी आ रही होती हैं तो आप इनमें से चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करते हैं। बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि आपने एक से ज़्यादा जगहों पे टाइम दिया होता है, एक से ज़्यादा जगह पे कमिटमेंट शो करते हैं और किसी जगह पे भी आप टाइम पे नहीं पहुँचते। एम्बैरेसमेंट होती है और स्ट्रेस होती है। मेन फैक्टर है मेंटल हेल्थ आपकी सफ़र करती है और आप बहुत कंप्रोमाइज़्ड लाइफ गुजारते हैं। उसमें से निकलने के लिए, उसमें से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी लिमिट्स को जानें और अपनी प्रायोरिटीज़ को तय करें। प्रोक्रेस्टिनेट ना करें। जो काम सबसे ज़्यादा अहम है उसे पहले करें और जो गैर अहम है उसको फिर आगे डालें। तो ये ज़रूरी है। फिर अगर आपने ना करनी है तो एक ये भी इशू है कि कैसे ना करनी है। तो आपको बहुत पोलाइट होना है, बहुत पोलाइट लेकिन फ़र्म होना है। आप कह सकते हैं कि, और एक और बड़ी अहम बात है कि जब भी आप जुमला शुरू करें तो मैं से शुरू करें, आई से। अंग्रेज़ी में आई एम थैंकफुल टू यू, आई अप्रिशिएट योर इन्विटेशन, आई एम रियली बिज़ी। ये ना कहो यार तुम क्यों पूछ रहे हो, तुम कहाँ हो, तुमसे नहीं शुरू कर सकते, दे से नहीं शुरू कर सकते, आई से, मैं से शुरू करेंगे। पोलाइट होंगे, हम्बल होंगे, लेकिन फर्म होंगे। रेजिलियंस होनी चाहिए आपके अंदर और अपनी बात पे पक्के हो जाएं और डट जाएं कि जो मैंने कहा है नो तो नो पे है, उसमें फिर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। अच्छा, दूसरी ये बात है कि आई स्टेटमेंट्स और पोलाइट होना है और फर्म होना है। ये इसके बाद जो अहम चीज़ है वो ये है कि आप कोई सजेस्ट कर सकते हैं ऑल्टरनेट आप सजेस्ट कर दें कि भाई मैं नहीं आ सकता, तो
किसी और का बंदोबस्त कर लें, मैं वहाँ पे अपने नोट्स भेज दूँगा, आप मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर चला दें। इस तरह की आप चीज़ें बता सकते हैं। और दूसरा ये भी है कि कोई कमिटमेंट ऐसी कमिटमेंट कर लें बाद के टाइम की, लेटर टाइम्स की, बाद के औकात की, जब आप बिज़ी नहीं होंगे। वो कमिटमेंट कर दें कि हम उस वक्त ये काम कर लेंगे और मैं तब अवेलेबल हूँ और मैं आइंदा अवेलेबल हूँ और शुक्रगुज़ार भी हूँ। फिर ये है कि आप जब ये करना चाहते हैं तो रिहर्सल करें इसकी, नो कहने की रिहर्सल, क्योंकि आप ऐन वक्त पे सिचुएशन पे तो नो कर नहीं सकते, आपके पास तो ये आर्ट नहीं है, आपने तो ये सीखा नहीं है। तो फिर आप रोल मॉडल बन जाएं, अपने दोस्तों को कहें कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें जहाँ पे आपको इनवाइट किया जाए और आप उसमें एक हेल्दी नो कह सकें। फिर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें जहाँ पे दोस्त आपको सिखाएं, आप रोल मॉडल बन जाएं और नो कहें, रिहर्सल करें इसकी, तो फिर चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। दो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा अहम हैं इससे जो निकलेंगी, एक तो आपको गिल्ट होगा, ये 2 पॉइंट्स, गिल्ट होगा कि मैंने ना कर दी है। इस गिल्ट को आप इस तरीके से चेंज करें और अपनी थेरेपी खुद करें कि अगर आज मैंने नो कहा है तो कहीं जहाँ मैंने यस कहना था, जो काम करने थे वो भी तो रुक जाते। तो ये नो ज़रूरी था, ये नो कहना बहुत ज़रूरी था। इसके बाद आप पॉजिटिव पे फोकस करें कि देखें इसके पॉजिटिव रिज़ल्ट्स हैं, मैंने अपनी बाउंड्रीज सेट कर दी हैं, बजाय इसके कि मैं येस कर देता और मैं टाइम पे ना पहुंचता या मैं ये काम ना कर सकता, तो जितनी उसके अंदर एम्बैरेसमेंट होती, ताल्लुकात ख़राब होते। तो बी योर सेल्फ। अगर आप ख़ुद अपने बारे में बात कर रहे हैं और आप उसके ऊपर फर्म हैं, कायम हैं, तो आप समझें कि दूसरे लोग भी आपके साथ हैं। फिर आपकी दोस्ती भी कंप्रोमाइज़ नहीं होगी और आप सच बोलेंगे, ऑनेस्ट होंगे दूसरों के साथ और अपने साथ, तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। दूसरा, मैंने इस चीज़ को फिर एम्फेसाइज़ करूँगा कि आप अपने जुमले यहाँ से शुरू करें कि आई एम थैंकफुल टू यू, आई अप्रिशिएट योर इन्विटेशन, आई एम रियली बिजी पर्सन। ये चीज़ें कहें, आई से शुरू करें तो इसके अंदर एक हम्बलनेस भी है, इसमें अंदर एक एथिकल सबमिशन भी है, एम्पैथी भी है और रिस्पेक्ट भी है दूसरों के लिए। तो आइए आज से हम लर्न करें और ये सीखें कि नो जहाँ कहना है वहाँ कहना है, रूड नहीं होना, हम बदतमीज़ी नहीं करते, हम इंतहाई हम्बल होके, एम्पैथेटिक होके जो हम हैं वो बताएंगे। सो नो कहना एक ऐसी जगह पे जहाँ पे नो कहना ज़रूरी हो गया है, आपकी सेहत, जहनी सेहत, आपके टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है और इससे आपके यहाँ बाउंड्रीज़ भी सेट हो जाएंगी और आपके अंदर रेजिलियंस भी आ जाएगी। बहुत शुक्रिया।